अभी हाल ही में मैंने मामा मूवी देखी है। ये मूवी 2013 में आई थी। बेसिकली ये हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी IMDb पे रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 एंड रोटेन टमाटो पे 67% फ्रेश है और मेटाक्रिटिक्स पे 57%। तो इस फिल्म की स्टोरी जानने से पहले विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत होती है जहां रेडियो पे अनाउंस हो रहा होता है 1987 के ब्लैक मंडे पर, जहां शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई होती है। वहीं हम जेफरी नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी कंपनी लॉस में चली जाती है और वो अपने कंपनी के 2 पार्टनर्स को गोली मारकर हत्या कर देता है और साथ ही साथ अपनी एक्स वाइफ को भी मार देता है। जेफरी की 2 बेटियां होती हैं, विक्टोरिया और लिली। विक्टोरिया जो कि बातचीत अच्छे से कर सकती थी, वहीं लिली इतनी छोटी थी कि ना वो बोल सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी। वहीं जेफरी अपनी एक्स वाइफ को गोली मारकर कमरे से निकलता है और घबराया हुआ अपनी दोनों बेटियों को कार में बैठाकर ड्राइव करता है। वह बहुत स्पीड से कार ड्राइव करता है। वहीं विक्टोरिया उसे टोकती है बट उसे शटअप करके अपने इग्नोर करके कार चलाना स्टार्ट करता है, लेकिन हाई स्पीड और रोड पर आइस होने की वजह से कार की एक्सीडेंट हो जाती है। बट इस कार एक्सीडेंट में उन्हें कुछ नहीं होता। जेफरी विक्टोरिया और लिली को लेकर जंगल में चलने लगता है। विक्टोरिया चश्मा पहनती थी और उसकी ग्लासेस टूट गई होती हैं और उसकी नज़र कमज़ोर होती है जिसकी वजह से उसे साफ कुछ दिख नहीं पा रहा था। वहीं जंगल में उन्हें एक कैबिन दिखता है और जेफरी विक्टोरिया और लिली को लेकर अंदर चलने बोलता है, लेकिन कैबिन के अंदर विक्टोरिया को कुछ आकृति दिखती है। अपनी डैड को बताती है, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए उन्हें अंदर ले जाता है। वही हम देख पाते हैं कि जेफरी अपने हाथ में एक पिस्टल लिया होता है और रो रहा होता है। मे बी शायद उसे पछतावा हो रहा है कि अब वो गलत काम कर रहा है। वहीं सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होती है जहां जेफरी ने अपनी एक्स वाइफ को मार दिया था। वहां पुलिस आई होती है। वहीं जेफरी का भाई लुकस वहां आकर जेफरी और बच्चियों के बारे में पूछता है। वहीं पुलिस बताती है कि जेफरी अपने कंपनी के पार्टनर्स और अपनी एक्स वाइफ को मर्डर कर बच्चियों को किडनैप कर भाग गया है। वहीं हम कैबिन में देख पाते हैं जेफरी विक्टोरिया के सामने रो रहा होता है। विक्टोरिया के पूछने पर वह उसे बाहर देखने बोलता है और पिस्टल निकाल के उसे शूट करने ही वाला होता है कि वहां एक स्पिरिट उसे पकड़कर मार देती है। बट विक्टोरिया ने ग्लासेस नहीं पहने हुए थे जिसकी वजह से वह कुछ साफ नहीं देख पाती। वहीं दोनों बच्चियां भूख और प्यास से चिमनी के सामने बैठी रहती हैं। वहीं हम देख पाते हैं कि एक स्पिरिट उन्हें चेरी खाने को देती है। बच्चियां उन्हें मामा बोलती हैं। वहीं हम देख पाते हैं मामा उन बच्चियों के साथ उस कैबिन में 5 सालों से ख्याल रखती है, जहां उन्हें वह फीड करती है, प्रोटेक्ट करती है और अपने साथ रखती है। पर ये स्पिरिट कौन थी और बच्चियां उन्हें मामा क्यों कह रही थी और वह जंगल में क्या कर रही थी? वह इन बच्चियों का ख्याल क्यों रखती है? और ये सब बातों का हमें कुछ भी पता नहीं चलता और स्टोरी आगे बढ़ती है। वहीं हम देख पाते हैं लुकस अपनी भतीजियों को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव लगाया हुआ है। वहीं डिटेक्टिव उन बच्चियों को कैबिन में ढूंढ लेते हैं और कैबिन से रेस्क्यू करते हैं। वहीं उन बच्चियों को साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रूपस के पास देखभाल के लिए रखा जाता है, जहां कॉल करके लुकस को विक्टोरिया और लिली को देखने के लिए बुलाया जाता है। जब लुकस विक्टोरिया और लिली से मिलने आता है तो डॉक्टर रूपस बताते हैं कि विक्टोरिया की हालत तो थोड़ी बहुत ठीक है, वह थोड़ा बहुत बात कर सकती है क्योंकि वह पहले इंसान के साथ रह सकती है, तो वह कुछ भूली नहीं है और उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा है। वहीं हम लिली का व्यवहार जानवर जैसा देखते हैं। वह चलने के लिए 4 पैरों का यूज़ करती है और उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिस पर चिंता जताते हुए डॉक्टर रूपस बताते हैं। जब लुकस विक्टोरिया से मिलने जाता है और उसे न्यू ग्लासेस देता है, क्योंकि विक्टोरिया को सही से साफ से नहीं दिखता था, इसलिए वो उसे न्यू ग्लासेस देता है। वहीं विक्टोरिया उन ग्लासेस को पहनकर लुकस को डैड बोलती है। वहीं लुकस बताता है कि वह उनके डैड का भाई लुकस है। बिकॉज ऑफ जेफरी एंड लुकस आर ट्विन, दैट्स व्हाई कॉलिंग डैड। वहीं लुकस विक्टोरिया को बोलता है कि वो उनका अंकल है। वहीं दूसरी तरफ इन बच्चियों कस्टडी केस कोर्ट में होती है बिकॉज ऑफ क्योंकि जेफरी के एक्स वाइफ के साइड के लोग यानी जिन वे लोग उसे अडॉप्ट करना चाहते थे, साथ ही लुकस भी इन्हें अडॉप्ट करना चाहता था, इसलिए उनकी कस्टडी केस होती है। इस कस्टडी केस में डॉक्टर रूपस जज को बताते हैं
मामा का जिक्र करते हैं, जहां वे बताते हैं वे दोनों बच्चियां इतने साल से अकेली उस कैबिन में रह रही है, जिसकी वजह से उन्होंने एक काल्पनिक कैरेक्टर बना लिया है जो उनकी देखभाल करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, जिन्हें वे मामा कहती हैं। डॉक्टर ड्रूपस लूकस को सजेस्ट करते हैं एक अच्छे घर में रहने के लिए, ताकि इन बच्चियों का केयर वे सही तरीके से कर पाए। वहीं बीच बीच में लॉयर्स और केयर टेकर्स इन्हें देखने के लिए आएंगे। तुम लोग बच्चियों को कैसे देखभाल कर रहे हो। एंड फाइनली बच्चों की कस्टडी मिल जाती है लूकस और एनाबेल को। लूकस एक आर्टिस्ट होता है, वहीं एनाबेल एक रॉक बैंड की सिंगर होती है। लूकस और एनाबेल उस न्यू घर में बच्चों के साथ रहने लगते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ मामा भी घर में आ चुकी है। जब सब कोई रात में सो जाता है तो मामा उन बच्चों के साथ खेलती है। वहीं मामा लूकस को सीढ़ियों से धक्का देती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट लगती है और वह कोमा में चला जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि मामा जब भी आती है तो दीवारों पर ब्लैक विच मौत यानी इट मीन्स इविल आइडेंटिटी, ये डेथ की साइन होती है। अगर कोई आपका लवेबल पर्सन हाल ही में डेथ कर गया हो तो उसे वह गुड बाय कहने को आती है। बट यहाँ तो स्टोरी कुछ और है। यहाँ लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड की वाट लगाने मामा आई है और बच्चों पे अपना हक बनाए रखने चाहती है। डॉक्टर ड्रूपस के सच और विक्टोरिया के बातों से सेशंस से जरिए पता चलता है और एनाबेल के सपने से भी पता चलता है मामा की सारी हिस्ट्री की। तो मामा की स्टोरी 1800 साल के लगभग की है, जहां वो एक मेंटल असाइलेंस की पेशेंट थी और साथ ही साथ डिसेबल भी थी। एक दिन असाइलेंस से भागकर वह चर्च में जाती है, एक नन को चाकू मार देती है, जिसके हाथ में उसका बच्चा था जो उसका ध्यान रखती है। बच्चे को लेकर भाग जाती और मामा को पकड़ने के लिए कुछ लोग भी का पीछा करते हैं। मामा पहाड़ी पे जाती है और वह कूद जाती है, लेकिन बच्चा एक ट्री के टहनी में लटका रह जाता। बाद में कुछ लोग रेस्क्यू करते हैं, जहां वह बच्चा मरा हुआ होता है। वहीं मामा मर जाती है और अपने साथ अपने बच्चे को ना पाकर इविल घोस्ट में बदल जाती है और उसके अंदर से मौत निकलती है, यानी वो बटरफ्लाइज। वहीं उन जंगलों में अपने बच्चों को हजारों सालों तक ढूंढती है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। उस दिन जब जेफरी विक्टोरिया को शूट करने वाला होता है तो मामा को लगता है कि उसके बच्चे को मार रहा है। जैसा कि दिखाया गया है कि जब वो अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है तो चर्च के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं उसके बच्चे और उसको पकड़ने के लिए। उस दिन के बाद से मामा विक्टोरिया और लिली का ध्यान एक माँ की तरह रखने लगती है। वहीं केविन उस मामा का ठिकाना था। आई मीन रियली हर हॉलीवुड की फिल्म में केविन में जरूर एक घोस्ट होते हैं। एनीवे, आई डोंट नो अबाउट द डार्केस्ट पावर, सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। लूकस के हॉस्पिटल में होने की वजह से अब एनाबेल को बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। वहीं विक्टोरिया एनाबेल को पेरेंट्स की तरह एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती, मगर लिली की लॉयल्टी मामा के साथ ही रहती है। वहीं हम मामा को देखते हैं कि बच्चों का ख्याल और प्यार करना पसंद नहीं आता, उसे जेलसी होने लगती है और वो एनाबेल को धीरे धीरे हॉन्ट करना स्टार्ट कर देती है। वहीं डॉक्टर ड्रूपस विक्टोरिया के साथ सेशन में हुई बातचीत से मामा का पता लगाते हैं, जहां उन्हें सारे प्रूफ मिलते हैं कि सच में मामा नाम की कोई आइडेंटिटी है और उन्हें सच में एक बार मामा दिखती है और मामा के मरे हुए बच्चे की कस्टडी भी उन्हें मिल जाती है। वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जंगलों वाले कैबिन में जाते हैं जहां मामा रहती थी, लेकिन मामा नहीं चाहती थी कि कुछ पता चले और डॉक्टर ड्रूपस को वो मार देती है। वहीं विक्टोरिया की मां की साइड की आंटी जिन एनाबेल के घर बच्चों से मिलने आती है, जहां उसे लगता है कि एनाबेल बच्चों को परेशान करती है, वह उन्हें ठीक से ख्याल नहीं रखती और दोनों में इस बीच आर्गुमेंट होती है। देन स्टोरी आगे बढ़ती है। वहीं हॉस्पिटल में हम देख पाते हैं कि लूकस को एक सपना आता है, जहां वह ब्रिज के पास उसका भाई अपनी बच्चियों को बचाने को कहता है और कोमा से जाग उठता है। उसने जो भी अपने सपने में देखा होता है और उसकी स्केच बनाता है और उस जगह को सर्च करता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वह हॉस्पिटल से भाग जाता है उस जगह को सर्च करने के लिए। इधर एनाबेल को भी यकीन हो गया था कि मामा नाम की एक स्पिरिट है जो उसे हॉन्ट करती है। जहां वह डॉक्टर ड्रूपस के पास जाती है, मगर वो वहां पर मिसिंग होते हैं। वहीं पर वह मामा से रिलेटेड फाइल्स को देखती है और बच्चों की एक कॉपी देखती है और उसे अपने साथ घर ले आती है
और मामा की सारी फाइल्स को देखती है, जहां पता चलता है कि मामा का एक बच्चा भी था जो मर गया था। इतने में मामा एनाबेल पे अटैक कर देती है और उसे मारने लगती है, लेकिन एनाबेल और विक्टोरिया उससे फाइट करते हैं। वहीं विक्टोरिया बोल, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम एनाबेल को कुछ नहीं करोगी। वहीं घर में स्पाई करने के लिए जिन आ जाती है, जहां मामा उसे पोजेस कर लेती है और बच्चों को उस पहाड़ी पर ले जाती है। जब एनाबेल को होश आता है तो बच्चियों को ढूंढने केविन की तरफ जाती है, जहां उसे लुकस मिलता है। दोनों अपनी बातें बताते हैं और केविन में जाकर जिन की लाश मिलती है, मगर बच्चे वहां नहीं होते। वहीं एनाबेल पहाड़ी पर देखती है जहां मामा बच्चों को लेकर कूदने वाली होती है। वहीं लुकस और एनाबेल बच्चियों को बचाने जाते हैं जब मामा उन पर अटैक कर देती है। एनाबेल उनके बच्चे को उसे सौंप देती है। मे भी शायद कि वह अपने बच्चे को देखकर विक्टोरिया और लिली छोड़, क्योंकि वे उसके बच्चे नहीं थे। एक पल तो मामा अपने बच्चे को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जब लुकस और एनाबेल लिली और विक्टोरिया को लेकर जाते हैं तभी लिली जोर से मामा चिल्लाती है और मामा अपने बच्चे को फेंक कर, बिकॉज बच्चे के साथ उतने दिन तक रही थी जिसकी वजह से उसे काफ़ी लगाव हो चुका था, अगेन उन पर अटैक करती है और बच्चों को पहाड़ी पर ले जाती है कूदने के लिए, मगर एनाबेल से विक्टोरिया को रोक पाती है। वहीं विक्टोरिया रोते रोते बोलती है कि वो मामा के साथ नहीं जाना चाहती है और उसे लव यू और गुड बाय कहती है। वहीं लिली बोलती है कि वे और मामा एक फैमिली हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए, लेकिन विक्टोरिया इनकार करती है। मामा ये सुनकर दुखी हो जाती है और वह लिली को ले जाती है और उस पहाड़ी से कूद जाती है, और वह लोग जैसे ही कूदते हैं उस पेड़ टहनी से टकरा कर बटरफ्लाई बन जाते हैं और विक्टोरिया एनाबेल को गले लगा लेती है और जोर जोर से वो लोग रोने लगते हैं और एक बटरफ्लाई उसकी उंगली पर बैठती थी, मे बी वो शायद लिली थी, और मूवी खत्म होती है। इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में ज़रूर ये थॉट्स आने वाले हैं कि लिली और विक्टोरिया को ढूंढने में 5 साल लग गए। आई मीन रियली, जेफरी तो उतनी दूर जा भी नहीं पाया था कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। दैट्स मीन कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया था, तो वो इतने साल क्यों लग गए। सेकेंड डाउट ये ज़रूर आने वाला है, यहाँ मामा को इविल आइडेंटिटी दिखाया गया है, बट मेरे हिसाब से जहाँ जेफरी अपने बॉस और अपनी एक्स वाइफ का मर्डर कर देता है, साथ ही वो अपनी बेटियों को भी मारना चाहता है, वहीं मामा उसे प्रोटेक्ट करती है, उन्हें फीड करती है, उनका ख्याल रखती है। दैट्स मीन वो माँ की तरह ख्याल रखती है, और जिन लोगों पर वो अटैक करती है वो नहीं चाहती थी कि विक्टोरिया और लिली छिल जाए, इसलिए उन पर वह अटैक करती है। तो रियल में इविल पावर ना होते हुए एक अच्छी शक्ति है। ओके, तो मेरे ये डाउट्स है, आपके क्या डाउट्स है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। यार मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।